भगवान शिव भारतीयों के आदिदेव हैं। सिर्फ उनकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। आर्यों के धर्म आधारित साम्राज्य के विस्तार से बहुत पहले, बाहरी दुनिया से आए महान ज्ञानी ऋषि शिव की प्रसिद्धि और सर्वोच्चता पूरे भारत में थी। उस समय शिव ने मूल निवासी भारतीयों को वास्तविक मानव धर्म के माध्यम से मानव विकास में प्रेरित करने का भरपूर प्रयास किया। शिव के वापस जाने के बाद आर्यों ने आकर भारतीयों पर अनेक अत्याचार, लूटपाट, संपत्ति पर कब्जा किए थे। उसके साथ मूल भारतीयों को शिव के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक चाल अपनाए थे। उस समय आर्यों ने शिव के नाम पर अनेक कलंक और बदनामी लगाए थे, जिनमें से कुछ आज भी यहाँ प्रचलित हैं। फिर भी जो लोग आर्यों के अधीन नहीं हुए, उन्हें आर्यों ने निम्न जाति और घृणित जाति के रूप में अलग थलग कर दिया। बाद में जब आर्यों ने देखा कि कोई भी रणनीति शिव को भारत के लोगों के मन से नहीं हटा सकती, तो उन्होंने राजनीतिक चाल से शिव को अपने धर्म का हिस्सा बना लिया। भगवान शिव का उन काल्पनिक कहानियों से कोई लेना देना नहीं है जो आर्यों ने बाद में भारतीयों का दिल जीतने के लिए रची थीं। अब आर्य नहीं रहे, उनके वंशज संकर और पाखंडियों का एक वर्ग है जो अपने झूठे और कपटपूर्ण धर्म का उपयोग करके अज्ञानी, अंधविश्वासी जनता का शोषण और उत्पीड़न करके उन पर हावी रहता है। हजारों वर्षों से भारत पर झूठे और भ्रामक धर्म का शासन चल रहा है। नतीजतन लोग अभी भी अज्ञानता के अंधेरे में अंधविश्वासी होकर गलत दिशा में विनाश की ओर बढ़ रहा है, और परिणामस्वरूप कई दुख झेल रहा है। धर्म नामक व्यवस्था को कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता है यदि ये लोगों को पर्याप्त रूप से विकसित मनुष्य नहीं बनाती है, बल्कि इसके बजाय उन्हें अज्ञानी, अंधविश्वास करने वाला, स्वार्थी, भ्रष्ट, झूठ बोलने वाला, निष्ठुर, धूर्त और पाखंडी बनाती है। ये वास्तव में अमानुष या शैतान बनाने की मशीन कहा जा सकता है। असत्य पर आधारित भ्रामक धर्म ही सभी दुखों, कष्ट, दुर्दशा और अशांति का मूल कारण और मानव जाति का परम शत्रु है। जिस दिन लोग इस सत्य को उपलब्धि कर सकेंगे और तथाकथित धर्म के जाल से मुक्त होकर मानव विकास के मानव धर्म का पालन करने लगेंगे, उसी दिन से मानव जाति का वास्तविक अच्छे दिन शुरू होगा। युग के अंत के इस घोर संकट में लोगों को तथाकथित धर्म की गुलामी और कैद से मुक्त कराने, लोगों को विनाश के गलत रास्ते से वापस लाने और वास्तविक विकास के मार्ग अपनाने के लिए भगवान शिव के अवतार महर्षि महामानस प्रकट हुए हैं, और मानव मुक्ति और वास्तविक मानव विकास लाने के लिए भगवान शिव की निर्देश अनुसार मानव धर्म, महाधर्म का उदय हुआ। महर्षि महामानस भगवान शिव के अंतिम अवतार और एक नए प्रबुद्ध युग के प्रवर्तक। वह इस युग के अंत की भयानक कठिन परिस्थिति से लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने मानव विकास का जो मार्ग दिखाया वही मानव मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मानव केंद्रित पीड़ा, दुख, अशांति, संघर्ष, रक्तपात और विनाश से मुक्त होने के लिए अब उनके शरण लें। वे नवयुग के एकमात्र मुक्तिदाता सूर्य हैं। यदि मानवजाति विनाश नहीं होना चाहती, नए युग में प्रवेश करना चाहती है, तो उसे तुरंत उनके बताए मार्ग को अपनाना होगा। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आत्म विकास और मन विकास योग का मार्ग है। इस योग का नियमित अभ्यास करके हम एक विकसित मनुष्य बन सकते हैं। हम अधिकांश कष्टों और समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। पूर्ण विकसित मनुष्य बनने की इस राह पर आगे बढ़ना ही मानव धर्म है। इस मानव धर्म ही महाधर्म है। इस संदर्भ में ये कहना जरूरी है कि लोग लंबे समय से शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। दरअसल ये शिव के अंतरिक्ष यान का प्रतीक है। शिव ने भारतीयों को अपने विकास के लिए मानव विकास के धर्म, मानवधर्म का पालन करने की शिक्षा दी थी। लोग झूठ पर आधारित कपटपूर्ण धर्म के दबाव में मानव विकास के मानव धर्म को भूलकर विनाश की ओर भटक रहे हैं, और निरंतर दुख, कष्ट, पीड़ा, अशांति और गरीबी को सहता रहता है। वास्तविक मानव विकास के लिए पालन किया जाने वाला धर्म ही महाधर्म। महाधर्म किसी रिलीजन की तरह अंधविश्वास पर आधारित व्यवस्था नहीं है, यह मनुष्य का वास्तविक धर्म है।